सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको फिर पढ़ाने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान का भाग 43। मौर्य साम्राज्य चल रहा था, इसके अंतर्गत हमने पहला प्रश्न लिखा है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है। तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। और अगला प्रश्न है, स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था। तो इसका उत्तर है सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। अगला प्रश्न है कि डायमेकस कौन था। तो डायमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था और मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी था। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है। तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंघसेन कहा गया है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में विद्रोह कहां हुआ था। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। और अगला प्रश्न हमने नोट किया है, तक्षशिला में हुए विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था। तो तक्षशिला में हुए विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पहले पुत्र सुसीन को और बाद में अशोक को भेजा था। और अगला प्रश्न है, एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से क्या मांगा था। तो एथीनियस ने लिखा है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक से मांग की थी, प्रार्थना की थी कि वो मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक मेरे पास भेज दे। तो इसमें एंटियोकस ने मदिरा एवं सूखे अंजीर तो भेज दिया था, लेकिन दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया है। तो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। और अगला प्रश्न है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक था। अगला प्रश्न है, अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था। तो अशोक मगध की राजगद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था। अगला प्रश्न है, राजगद्दी पर बैठने के पहले अशोक किस पद पर आसीन था। तो राजगद्दी पर बैठने के पहले अशोक अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। अगला प्रश्न हमने नोट किया है, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है। तो अशोक का नाम अशोक मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में किया था। अगला प्रश्न है, कलिंग की राजधानी का क्या नाम था। तो कलिंग की राजधानी का नाम तोसली था।
अगला प्रश्न है, अशोक के राजदरबार में कौन सा राजदूत आया था? तो अशोक के राजदरबार में प्लिनी लिखता है, प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने अशोक के राजदरबार में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। अगला प्रश्न है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। आज हम आपको बस इतना ही पढ़ा रहे हैं, शेष हम आपको अगले भाग में पढ़ाएंगे। आप सभी विद्यार्थी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।